चलिए भाई आ जाओ बैक टू पवेलियन। कल कहां पर थे? ट्रेडिंग ऑर्डर्स टाइप में थे क्या? चलो बहुत सारे ऑर्डर टाइप्स मैंने कल बताए थे, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे होपफुली, है ना। चलो पहला ऑर्डर टाइप कौन सा बताया था? रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर टाइप या फिर बोल दो एनआरएमएल या बोल दो सीएनसी, ठीक है। और बोलिए, जीरोधा भी ले रहा हूं साथ में। रेगुलर बोले तो या तो इंट्राडे ऑर्डर, नॉर्मल बोले तो इंट्राडे ऑर्डर, सीएनसी हो जाता है डिलीवरी, ये वाला डिलीवरी हो गया, ये हो गया नॉर्मल इंट्राडे। नॉर्मल और रेगुलर इंट्राडे। सीएनसी कैश एंड कैरी, सीएनसी का फुल फॉर्म ही है कैश एंड कैरी। कैश का मतलब है पूरा पैसा दो, कैरी कर लो अपने शेयर्स को, ठीक है। सीएनसी नहीं है ना, एंजल में रेगुलर ये आपका आ जाएगा जीरोधा में, और ये भी है आपका जीरोधा में, ठीक है। सबका कॉमन ले रहा हूं ताकि सबके ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑलमोस्ट पूरे तरीके से आ जाए। एमटीएफ, एमआईएस, किस किस के पास में ऑप्शन है ये? एमटीएफ, एमआईएस या फिर पे लेटर बोल दूं इसको। हाँ, एमआईएस किस किस के पास में एमआईएस है क्या? जीरोधा में एमआईएस है, ठीक है। चलो ये जीरोधा में एमआईएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीएफ? मार्जिन इंट्राडे सर्विस। एमआईएस मतलब मार्जिन इंट्राडे सर्विस, यानी उधारी मिलेगी मेरे को, कितने दिन की मिलेगी? 5 गुना की। इसको आप लोग बोलते हो लिवरेज। बट ये मिलती किसके लिए है? ये सेम डे मिलती है, इंट्राडे। इंट्राडे बोले तो 9:15 से 3:15, 9:15 से 3:15 बजे तक। एमटीएफ बोले तो इसका मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बोलो या फैसिलिटी बोलो, बातें की, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। अब ये जो है, ये और पे लेटर दोनों एक ही है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी या पे लेटर, ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब है आपको आपका ब्रोकर 7 डेज से 90 डेज का एक उधारी पीरियड दे देता है, 7 to 90 डेज का उधारी पीरियड दे देता है। ये सर्विसेज आप लोगों को ट्रेडिशनल ब्रोकर या कुछ ब्रोकर्स देते हैं। ग्रो में मिलता है क्या? अपस्टॉक में है किसी के पास अपस्टॉक? यस सर, मिलता है। ये मिलता है 7 दिन से 90 दिन का होल्डिंग पीरियड। लिवरेज नहीं बात कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेम डे वाला। चलो ठीक है, समवन सेज है, यहां पर कोई इशू नहीं है। और आईसीआईसीआई किसके पास है उसमें। अब आईसीआईसीआई में एक और एडिशनल फीचर है, वो 90 दिन की जगह 1 साल, 1 साल तक। अब कितना पैसा आप लोगों को देना है? जैसे हम लोग एमआईएस में कितना गुना ले रहे हैं? 5 गुना ना। तो यही 5 गुना फैसिलिटी अपने को उधारी पे मिल जाती है। मान लो मेरे को 1 लाख रुपए के शेयर उठाना है और मेरे को पूरा पैसा भी नहीं देना है, तो मेरे को क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रही है एमटीएफ की, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी। 1 लाख रुपए की वैल्यू के बदले मुझे देना है उसका कुछ प्रतिशत, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब वो मार्जिन कितना है? 20%। आ रहा समझ में? बात कोई बैठ गया? या तो 20,000 का 5 गुना कर दूं तो 1 लाख हो जाएगा, या तो 1 लाख का 20% ही भर दूं तो हो जाएगा 20,000। तो एमटीएफ या पे लेटर वाले में आपको उसको देना पड़ता है 20%, और ये हर शेयर के ऊपर अलग अलग लगता है। जो ज्यादा रिस्की शेयर होगा उस पर मार्जिन ज्यादा, जो रिस्की कम होगा उसका मार्जिन कम, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 20% यू हैव टू पे किसी भी अच्छे शेयर का। अगर रिलायंस 3,000 का है तो 3,000 का 20% देके आई कैन कैरी फॉर 7 डेज या टिल 90 डेज, या फिर अच्छा ब्रोकर है तो 1 साल तक आप कैरी कर सकते हो। बट यू नीड टू पे
इंटरेस्ट रेट, अब वो आपका इंटरेस्ट रेट 11% से 18% का साल का होगा, जितना उधारी लिया अमाउंट होगा उसके ऊपर। अगर 1 लाख रुपए आपने लिया है, 1 लाख में से 20 आपने अपना जेब का डाला है, तो 80,000 रुपए पे आपको क्या देना है, ब्याज देना है। और ये ब्याज लगेगा जब तक आप कैरी करोगे उसको, तब तक। इस फैसिलिटी को बोलते हैं एमटीएफ फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी, या फिर पे लेटर। एंजल ब्रोकिंग में आपको पे लेटर से मिल जाएगा, या फिर आईसीआईसीआई में आपको मिलेगा एमटीएफ के नाम से मिलेगा, ठीक है। और बाकी दूसरे ब्रोकर्स पे भी आपको एमटीएफ के नाम से मिलेगा। एमआईएस इज ओनली द इंट्राडे सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय जीरोधा। क्लियर है? हाँ होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिशनल ब्रोकर में है, एमआईएस का है, हाँ तो नाम अलग रख दिया, बाकी है तो वही लिवरेज, है ना, है वही चीज। एमआईएस का मतलब है सेम डे लिवरेज 5 गुना, एमटीएफ का मतलब है लिवरेज फॉर 1 ईयर, 7 दिन से 1 साल तक का। अलग अलग ब्रोकर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड। अब इसका फैसिलिटी आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा भाई? क्या बेटर है क्या ये चीज उधारी में आप लोगों को दे रहा है? होल्डिंग पे जाओ तो अपन को 11 से 18% वो भी देना है इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, कभी लॉस हो गया तो वो इंटरेस्ट तो जेब से ही जा रहा है ना। क्या हो गया, मैं तो 25-25 लाख के एमआई पे उठा लेता हूँ। 5 लाख डाला, 25 लाख का सौदा उठा लिया, कैरी कर लिया 3 महीने तक, कितना लगेगा? 20 लाख पे देना है मेरे को, फिर 5 लाख अपनी जेब से लगा दिया, 20 लाख मेरा उधारी आ गया, टोटल मेरा सौदा बैठ गया 25 लाख का। अब 3 महीने तक अगर मेरे को 30% या 25% का भी रिटर्न मिला, तो मेरे को 18% थोड़ी देना है, तो मिलेगा ना, मैं ही कर रहा हूँ ना। अच्छा नहीं भी मिला, चलो लेट्स सपोज इनकी भी बात रख लेते हैं, नहीं मिला, हाँ लेट्स सपोज नहीं मिला, क्या करूंगा मैं 20 उठाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं खरीद ही लूंगा ना, उधारी पे चुका दूंगा ना, नहीं कर सकता, मैंने रख ही लिया, मेरे को उधारी वाला फंडा ही नहीं चाहिए। वो बात तो क्रेडिट कार्ड वाली हो गई ना, मैंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, मेरी 5 लाख से लिमिट मेरी 25 लाख की हो गई, 25 लाख में से मैंने क्या किया, 5 लाख तो मेरा था ही, अब मेरे को भरना 20 लाख भरना है, अब आ गए 45 दिन क्रेडिट कार्ड वाले, क्या करूंगा, उठाऊंगा और भर दूंगा, डिलीवरी। तो दैट फैसिलिटी ऐसा बोल नहीं रहा ब्रोकर कि आपको ये लेना ही पड़ेगा और आपको ये भरना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है 4 दिन में मेरा रिटर्न आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 दिन में मैं अपना पूरा पैसा सौदा ही काट दूंगा ना, सौदा काट दूंगा, या फिर पूरा पैसा भर के मैं डिलीवरी ले लूंगा। एमआईएस अलग चीज है, एमटीएफ और पे लेटर में आपको ये देना पड़ता है बिकॉज ऑफ आप उधारी ले रहे हो। जैसे आप बैंक से उधार लेते हो, वैसे आपने अपने ब्रोकर से उधार ले लिया, और इतना कोई ज्यादा हैवी नहीं पड़ता है इन टर्म्स ऑफ। आप अगर रिटर्न्स की बात कर रहे हो तो रेगुलर के रिटर्न्स को अगर देखा जाए तो 1-1.25% के रिटर्न्स आते हैं 3 महीने में। मैं मोटा मोटा मानता हूं कि 10-15-20% के रिटर्न्स आप लोगों को मिल जाते हैं। भाई कल ही आप देखो एनटीपीसी, कल के कल ही कितना भाग गया, 3-3.5%। अभी 2 दिन पहले मैं उसको देख रहा था तो वो 358 357 के आसपास के बॉटम मारा, और 358 से वो एक दिन में 385, अपन तो 60 से ही माने, 60 से 85 कितने रुपए आए, 25 रुपए। अब बताइए, तो मार्जिन जो सर्विस है बेटर है या नहीं है? बेटर है ना। बट एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर मार्जिन सर्विसेज आप ले रहे हैं, ये आपको मिलेगी मात्र शेयर्स में और कैश मार्केट के अंदर, नॉट फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर ऑप्शन। वहां पर वो अलग ही फंड है, यहां पर आप शेयर्स को डिलीवरी पर ले सकते हो, दैट इज इनटू योर डीमैट अकाउंट। आपके शेयर्स आपके ही हैं, आपको बेचने के लिए ओटीपी ही देना पड़ेगा। ऐसा ना समझे कि उधारी का शेयर है तो अपना उधारी का शेयर ब्रोकर कभी भी बेच देगा, नहीं जी, आपकी मर्जी से ही बिकेंगे। अगर आपके मार्जिन अमाउंट पे कुछ लॉस हो रहा है तो लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रादर देन आपका सौदा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और जितना मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा रेगुलर का वो भरना पड़ेगा, नहीं तो उतने शेयर्स आपके ब्रोकर बेच देगा। ठीक है,
चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एक शेयर उठाओ जिसके पास में सर्विसेज है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है। एनटीपीसी उठा लो, ऐसे ही उठा लो कैजुअली, उस पर देखो जरा एमटीएफ फैसिलिटी किसी के पास में है तो, या पे लेटर वाला फैसिलिटी है तो बताइए मेरे को एक बार। एनटीपीसी देख लो। नहीं नहीं है ये रहा डिलीवरी पे जाओ। सी, ये वही टैब खुल गया, रेगुलर ऑर्डर, ठीक है, इंट्राडे ऑर्डर और डिलीवरी ऑर्डर। क्वांटिटी 100, प्राइस जो भी चल रहा है वो, लाइव या फिर लिमिट भाव, नीचे दिया हुआ है शो वैलिडिटी या डिस्क्लोज क्वांटिटी। आप क्या अपनी क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना चाहते हो या नहीं? आप देखते हो ना मार्केट में साइड में डेप्थ आता, लोग अपनी बिडिंग्स डालते हैं, शेयर लोगों के दिखते हैं, है ना, कोई भाई 100 पे खरीद रहा है, कोई 200 पे खरीद रहा है, कोई 1000 क्वांटिटी, कोई 2000 क्वांटिटी। तो इस टाइप का जो विजिबिलिटी है उसको बोलते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। यू वांट टू डिस्क्लोज योर क्वांटिटी और यू वांट टू लाइक हिडन, आप चाह रहे हो कि आपका सौदा जाए बट वो दिखे ना, तो आप उसको छोड़ दो ब्लैंक। अगर आप चाहते हो आपका डिस्क्लोज हो तो आप जितनी क्वांटिटी यहां डाल रहे हो उतनी क्वांटिटी यहां पर आप डिस्क्लोज करा दीजिए, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, आप जीरो भी फिल करोगे या नहीं भी डालोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट ओपन एंड कैंसल। ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आपको मार्केट में 1 मिनट, जैसे यहां पर टाइम नहीं दिया है, कुछ अच्छे ब्रोकर्स आप लोग देखेंगे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है यहां पे टाइम लिमिट डाल देते हैं। आईओसी का मतलब है इमीडिएट ओपन एंड कैंसल। अगर मेरा विद इन टाइम मेरा सौदा नहीं आया, मान लो कि मेरे को बाय करना है ये 380 पे बाय करना है और 1 मिनट का मैंने टाइम डाल दिया, यहाँ पे टाइम नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का टाइम है यहाँ पर, अगर 380 1 मिनट में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली मेरा सौदा रिजेक्ट। समझ में आ रहा है? आईओसी का मतलब इमीडिएट ओपन एंड कैंसल आउट। 380 का भाव मुझे नहीं मिला, मतलब मेरी मतलब का भाव नहीं मिला, तो मेरा सौदा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मुझे काटने की जरूरत नहीं है। वो होता है आईओसी ऑर्डर, ठीक है। चलो इसको तो हटा देते हैं अभी अपन। अब बात करते हैं अपन इधर पे लेटर वाली और फुल पे वाली। देखो जरा, यही है एमटीएफ, दिस इज एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, और दिस इज व्हाट, डिलीवरी यानी पे फुल। 100 क्वांटिटी 382 के भाव पर, पूरा पैसा लग रहा है 38,210 रुपया। पे लेटर में लग रहा है कितना, कितना गुना हो गया, कितना गुना देना पड़ रहा है, 20% ही है। देखो जरा, यानी ओवरऑल शेयर वैल्यू का 38,000 का कितना हुआ, 8,000 या 9,000, कितना परसेंट हुआ देखो, 25 मांग रहा है भाई। 38,000 का 10% 3800, 3800 का 2 गुना करो, है ना, नियर अबाउट 25% हो गया, ठीक है। चलो 25 दे दिया अपने, यानी अपने को लिमिट कितनी मिल गई, 4 गुना मिल गई, यही समझे अपन। चलो अब ठीक है, अब मैंने ये ले लिया, मैंने कर लिया भाई, ये मेरा जो शेयर है ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, ये मेरे डीमेट में जाएगा, यानी ये मेरी खुद का असेट है, ये शेयर है मेरा, ये उठ के कहां जाएगा, डीमेट अकाउंट में, पोर्टफोलियो में जाएगा। अब पोर्टफोलियो में जाने पर क्या होता है, एक दिन पोर्टफोलियो में आप अगर इसको रहने दोगे तो ये क्या करेगा, ये सेटल हो जाएगा। सेटल होने का मतलब है ये एक दिन मांगेगा और बायर और सेलर के बीच में सेटलमेंट होगा, क्लियर होगा, और फिर पर्टिकुलरली ये आपके डीमेट अकाउंट के अंदर लाइफ टाइम पड़ा रहेगा। अगर आप इसको चाहते हो तुरंत बेचना, स्कैल्पिंग करना मार्जिन पे, पॉसिबल है, स्विंग करना पॉसिबल है, डिलीवरी लेना पॉसिबल है, सब चीज पॉसिबल है। बट अब आता नंबर 1 कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मार्जिन लिया है तो आपको आज शाम को 9 बजे से पहले इस मार्जिन को प्लेज करने का मैसेज आएगा। प्लेजिंग समझते हैं, यानी अपने शेयर्स को आपने एक तो उधारी पे लिया, उधारी किसने दिया, ब्रोकर्स ने। ब्रोकर क्या करेगा, आपसे इन शेयर्स की पावर ऑफ अटर्नी लेगा,
समझ में आ रहा है? पीओए, पावर ऑफ अटर्नी लेगा आपसे ब्रोकर। क्यों लेगा? बिकॉज भैया उसने उधार दिया है। अब आप अगर ब्रोकर के पैसे का अगर लॉस करते हो, मान लो कि अपन ने 38,000 में से 8,000 9,000 दे दिया, अपना 30,000 का उधारी आया। अब 30,000 के पैसे में से अगर कुछ माइनस हो रहा है, शेयर वैल्यू गिरेगा तो माइनस होगा। जैसे जैसे माइनस होगा, ब्रोकर क्या करेगा, आपके 100 शेयर में से उतना शेयर बेच देगा। प्लेजिंग का मतलब होता है मैंने अपने शेयर गिरवी रखे, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोसेस, आपको शेयर को प्लेज करना पड़ेगा। नहीं किया तो आपका ब्रोकर 7 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम देगा और ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा सौदा कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 दिन तक तो चलेगा ही नहीं। दिस इज नंबर 1 कंडीशन, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन, अगर आपने इसको प्लेज कर दिया, करने के बाद में क्या होता है, आपके खाते में से ये 38,000 रुपए अगले दिन माइनस दिखाएगा। तो डोंट पैनिक, क्लियर है? क्यों माइनस दिखाएगा? क्योंकि वो एडजस्ट हो रहा है। आपने प्लेज कर दिया, प्लेज करने का सिंपल सा तरीका है ओटीपी। 9 बजे के पहले आपको आएगा एक मैसेज, आपको आएगी एक लिंक, उसके थ्रू आपको इसको 2 बार वेरीफाई करना है टी पिन से, है ना। और टी पिन किसके थ्रू आएगा? सीडीएसएल। आपका जहां डीमेट अकाउंट खुला है ना, वहां से आपको एक लिंक आएगी, वहां पर जाके आपको इसको प्लेज करना है। क्लियर है? आज अपन ये करके देखेंगे। आप लोगों के खाते में पैसा है, थोड़ा बहुत भी होगा, चलेगा। 100 रुपए में आ जाएगा क्या? आ जाएगा, एक तो आ ही जाएगा, है ना। तो 100 रुपए के अंदर ही आ जाएगा। इसको बाय करो एमआईएस पे, जिसके पास में है सुविधा, और छोड़ देना। आपके खाते में से 383 रुपए माइनस हो जाएंगे। ओटीपी भी ऑथराइज मत करो, करके देखो ना भाई। जब तक गलतियां करेंगे नहीं, समझ में थोड़ी आएगा क्या बेसिकली होता क्या है प्लेज ना करने का नतीजा। हाँ जी, नहीं नहीं, घाटा नहीं हो जाएगा, आपका अकाउंट बैलेंस माइनस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने उधार ले लिया, लेकिन आपने अपने शेयर को गिरवी रखा ही नहीं। तो ब्रोकर क्या करेगा, अरे यार तूने तो गिरवी नहीं रखा, ये माइनस। चलेगा 7 दिन तक सौदा चलेगा। 7 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता है, एनी टाइम, कभी भी काट सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक दिन में काटोगे, सुबह का शाम, तो ब्रोकरेज लगेगा, है ना। अगर एक दिन के बाद काट रहे हो आप, सेटल हो गया है, तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एक 23 रुपए 60 पैसे चार्ज लगता है, वो सीडीएसएल लेता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, देखो पूरा अपन एक काम करते हैं, एनटीपीसी का एग्जांपल ले लूं पूरा 1 बाय 1। चलो एनटीपीसी का भाव बताओ। 380, ठीक है चलो 383 रुपीज पर। लेट्स सपोज हम लोग ले रहे हैं कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी। कितने का पड़ रहा है सौदा? ये 38,300 रुपए का सौदा पड़ रहा है। अब अपने पास में इतने पैसे है ही नहीं, ठीक है। अब अपन ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितने रुपए डाल दिए? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपन ने डाल दिया 10,000 रुपए। चलेगा 10,000 रुपए? ट्रेडिंग इतने से तो शुरू करें, 5-10 कम से कम ये अमाउंट तो रखें। तो 10,000 में आप डेली बेसिस पर अगर आप इंट्राडे करो, दैट मीन्स एमआईएस बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल दीजिए इंट्राडे बोल दो, या फिर आप इसको बोल दो लिवरेज। आपको 5 गुना 5x आपको मिल जाता है। 5x बोले तो 10,000 का 5 गुना कितना हो गया? 50,000। यानी रोज 50,000 का एक सौदा लेकर आप बेच सकते हो। दिन में 10 बार ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके खाते में से 50,000 रुपए नहीं घटेंगे, क्योंकि आपके खाते का जो बैलेंस है वो है 10,000। क्लियर है? अब पहले इंट्राडे वाला ले लेता हूं। ले सपोज आपने क्या किया, आपने 10,000 में 38,000 रुपए के शेयर ले लिए, 5 गुना का लिवरेज यूज किया। अभी भी आपके खाते में वो क्या बताएगा? बैलेंस बताएगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट बाइंग करने की कितनी थी? आपकी मैक्सिमम लिमिट थी आपकी 5x के साथ में 50,000। 38,300 माइनस हुआ, कितना बचा? 11,700 बच गया। यानी आप 11,700 के और शेयर ले सकते हो। 100 इसके भी ले लिए, और 11,700 के और कुछ शेयर ले लोगे, एक 100 रुपए के होंगे तो वो भी 100 आ जाएंगे। हाँ वो बताएगा, बट अपन तो बोल रहे लिवरेज, अभी भी लिवरेज अपने पास में 11,700 रुपए का यूटिलाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो अब
कितना प्रॉफिट लेना चाहिए एनटीपीसी का अगर इंट्राडे एमआईएस यूज कर रहा हूं तो? 385 का शेयर दिन भर में कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, एक रेंज? 0.5 यानी आधा परसेंट से 1%, 1.25% तक, या 0.25 से। ठीक है, कितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए इंट्राडे पर? चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। पीएनएल सबसे पहला तो आधा परसेंट, 0.8, दैट्स इट। दिन भर में एक स्टॉक अपनी वैल्यू का 1.25% से 0.5% तक के मोमेंटम दे देता है। तो आप लोगों का भी डेली का प्रॉफिट यही होना चाहिए और लॉस भी यही होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, नियर अबाउट इन तीनों में से एक फाइंड आउट करते हैं। 1%, अब 1% का रिटर्न आ रहा है अपने को 383 रुपीज के शेयर पर। कितने रुपए कमा लिया आपने? 1% का आरओआई इंट्राडे पर 3.83 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100 क्वांटिटी, कितना रिटर्न आया? 383 रुपीज। अब ये 383 रुपीज 10,000 के हिसाब से कितना प्रतिशत, और 50,000 के हिसाब से मतलब कितना प्रतिशत, 38,000 के हिसाब से कितना प्रतिशत? 10,000 के हिसाब से 1% ही होगा ना 10,000 का। तो 10,000 का कितना होगा? हाँ मतलब वही 0.4, वो 3.8, और 50 ये 38,000 का, दोनों का मिला लो। विच वन इज बेटर? अगर ऐसे देखा जाए तो 10,000 रुपए आपका एक्चुअल अमाउंट था, उधारी आपने मिला के आपने अमाउंट बढ़ा लिया, क्वांटिटी आपने बढ़ा ली और परचेसिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो आपने क्या किया, जहां आप खरीद पा रहे थे 20 शेयर 30 शेयर, आपने खरीद लिए वहां पर 100। ये 1% का रिटर्न है। लॉस भी इतना ही माने अपन, प्रोबेबिलिटी 1:1 का रेशियो रख ले, प्रॉफिट भी इक्वल लॉस भी इक्वल। धीरे जाके फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और लॉस को कम करेंगे, यानी रिस्क को कम से कम एंड रिवॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा। वो होगी बेटर अपनी ट्रेडिंग, ठीक है, वो एनहांस हो जाएगी धीरे धीरे। चलो ये आ गया आपका वन डे का रिटर्न। अब बात करते हैं अपन, ये सेम डे पर सौदा कट जाएगा, ब्रोकर अपना 40,000 रुपए वापस ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस सौदे को काटोगे, बाय को सेल करोगे या सेल को बाय करोगे, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग बैलेंस में कितने रुपए दिखाएगा? 10,383 रुपए का बैलेंस आएगा। अब इस 10,383 रुपए में से आपकी कटेगी ब्रोकरेज या ट्रेडिंग चार्जेस कटेगा, क्योंकि दिस इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट में से आपका कटेगा जीएसटी, आपका कटेगा सेबी चार्जेस, आपका कटेगा एनएससी चार्जेस, आपका कटेगा टर्नओवर चार्जेस, आपका कटेगा स्टाम्प ड्यूटी, आपका कटेगा हिडन चार्जेस, और सॉरी ब्रोकरेज तो भूल ही गया, नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं कटेगा, इतना भी नहीं कटेगा। ब्रोकरेज 20 बाय 20 सेल ही लगती है। ब्रोकर इस पूरे सौदे पर आपने 100 शेयर खरीदे हैं या आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो आपकी ब्रोकरेज 20 बाय और 20 सेल ही लगेगी, यानी 40 रुपए आपका एक सौदे पे कटना तय है। क्लियर है? हिडन चार्जेस के मामले में जीएसटी लगता है 18%, सर्विस चार्जेस पे दो लाइक सर्विसेज दे रहे हैं उनका 18%। सर्विसेज में सबसे बढ़िया, ओहो एक तो भूल ही गया मैं, सबसे मेन चीज तो एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। ब्रोकरेज 40 रुपए, और ये मोटा मोटा आप 40 रुपए मान लीजिए, करीब 80 से 100 रुपए के आसपास आपका इस सौदे में कटेगा। तो आपने पहले प्लान ले लिया ना, आपने प्री प्लान ले लिया, आपने पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया कि भैया मेरा ब्रोकरेज नहीं लगना चाहिए, बाकी टैक्सेस तो कटेगा आपका डियर।
टैक्स तो लगेगा, टैक्स देना, ब्रोकरेज बचा है आपका, टैक्स कोई नहीं बचा सकता, टैक्स यू हैव टू पे, ये चीज आपसे कोई नहीं बचा सकता है। आपका 20/20 सेल बचा लोगे, आपने कोई प्लान लिया सब्सक्रिप्शन वाला तो, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा चार्जेस कौन खाता है? ये सबसे हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है आपके शेयर्स के ऊपर। तो कुल मिला जुला के 383 रुपए में से मैं मानता हूं 83 रुपए तो गए, अपने खाते में बैलेंस दिखाएगा 10,300 रुपए, उसमें से भी 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो मत बोलना, 100 रुपए तो ब्रोकर के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सीधा सिंपल आप लोग ये दिमाग लगा लो, 1 लाख रुपए का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 250 रुपए का माइंड में मोटा मोटा फिगर डाल के चलो आप लोग, ये कटेगा, क्लियर है? 1 लाख रुपए के 0.025, 1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन पर 250 रुपए देना है, ठीक है, ओवरऑल सौदे पे। ये ट्रेडिंग में लग रहा है सर, है ना। अब अपन जा रहे हैं अपना दूसरे वाले पे, यहां तक फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, ट्रांजेक्शन के ऊपर कटेगा, 38,000 का बाय, 38,300 का बाय, 38,600 का सेल, टोटल कितना हो गया मोटा मोटा? ये 75,000 के आसपास मान लू, 75,000 के आसपास। तो 75,000 का टर्नओवर किया आपने, तो उस टर्नओवर पे चार्जेस लगेंगे ये सारे, जीएसटी लगेगा सर्विस चार्जेस पर। जैसे 40 रुपए का ब्रोकर का सर्विस है तो उस पर जीएसटी लगा दिया, 40 रुपए पर 18% जीएसटी, 40 का 18%, ठीक है, इतना भी नहीं, 18% नहीं तो सर आप बोलोगे सर शेयर पे 18% तो क्या कमाऊंगा क्या खाऊंगा मैं, है ना, दूसरों का ही भला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। चलो ये वाला फंडा क्लियर, ये इंट्राडे लिवरेज फैसिलिटी है, क्लियर है। अब दूसरा देख लेते हैं, कौन सा वाला? पे लेटर, पे लेटर बोल दो या फिर और क्या बोल दो, एमटीएफ बोल दीजिए, और कुछ नाम है क्या इसका? नहीं है, ठीक है। अपने खाते में अपन ने अभी भी रखा 10,000, अपन ने 10,000 का कितना बना लिया, अपने को लग गया 25% का, अपने को पे लेटर मिल रहा है। कितने रुपए ले लिए अपन ने 10,000 का 25%, या 25% का मिल रहा है, एनटीपीसी ले लेते फॉर एग्जाम्पल, एनटीपीसी 300, एक काम करते हैं इसको इवन ले लेते हैं थोड़ा सा तो इजी रहेगा, 400 रुपए का शेयर मान रहा हूं, इवन इवन थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 400 रुपए का शेयर है, मेरे को लग गया 100 शेयर लेने का है ना, 40,000 रुपए का ओवरऑल वैल्यू पड़ रहा है, इसका 40K का वैल्यू पड़ रहा है, मेरे खाते में है 10%, और मेरे को मेरा ब्रोकर फैसिलिटी दे रहा है कि भैया तेरे को एनटीपीसी में 25% के मार्जिन पर शेयर 7 दिन या 90 दिन या फिर कुछ अच्छे ब्रोकर है तो 1 साल तक का मैं आपको पे लेटर दे दूंगा, 7 डेज से 90 या फिर 1 ईयर तक का पे लेटर दे दूंगा आपको। 40,000 का मात्र 25% यू हैव टू कीप इन योर ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। फंडा क्लियर है? कितना हो गया 40,000 का 25%? 10,000 हो गया। मेरे खाते में कितना है? ये मेरा ट्रेडिंग बैलेंस है 10,000। 10,000 में खरीद लूंगा 40,000 के सौदे और कैरी कर लूंगा। हाँ जी कैरी कर लिया। चलो अब मैंने इसको आज पे लेटर पे मैंने बाय कर लिया, बाय ऑन पे लेटर हो गया बाय। अब ये जो शेयर है ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगा, आज कहां दिखाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्लस माइनस दिखाएगा क्योंकि अभी ये सौदा सेटल हुआ है क्या? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल में मुझे दिखाएगा, और कल के दिन ये सौदा उठ के डायरेक्टली कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से ये चला जाएगा पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो दिस इज व्हाट, मेरा डीमेट अकाउंट। मैंने खरीदे कहां से? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने शेयर खरीदे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से एक दिन के बाद, इसको बोलते हैं T+1 डे, T+1 डे यानी आज का ट्रांजेक्शन डे प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से उठ के चला जाएगा डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट है मेरा डीमैटेरियलाइज अकाउंट, मेरा शेयर्स को रखने का अकाउंट जहां पर शेयर्स लाइफ टाइम रखे रहते हैं। अब मेरे से बिना पूछे शेयर कोई बेच नहीं सकता है। अब मेरे से बिना पूछे बोले तो मेरा ओटीपी, यानी मुझे खुद को भी शेयर बेचना होंगे तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको ओटीपी
ऑथराइज करना पड़ेगा। डीमेट से शेयर उठा के कहां लाना पड़ेंगे? ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग अकाउंट कहां बेचेगा? एनएससी और बीएससी पर। तो चलो अपन ये काम अब चालू करते हैं। अभी आ गया, हो गया लेट्स सपोज 30 दिन। डेली का आप लोगों को एवरेज अभी जो ब्याज लग रहा है, ब्याज लग रहा है, आपने उधारी लिया है कितना? 10,000 तो आपका था। आपको कितना उधार लिया आपने? 30 लिया ना, 10 तो मेरा है। आपने 40,000 में से 30,000 लिया है उधार। अब इस पर लगेगा आप लोगों को ब्याज। ब्याज कैसा लगेगा? 18% पर एनम। और अगर डेली काउंट करेंगे तो 0.049% डेली। कितने दिन मैंने कैरी किया? 30 दिन। करो कैलकुलेट, 30 दिन के हिसाब से डेली लग रहा है 0.049%। 30 दिन का काउंट कर लो, 30,000 का 0.049% फॉर 30 डेज। अमाउंट बता दो कितना ब्याज लग रहा है? 14 रुपए। ठीक है, चलो अपन, ठीक है अपन 15 रुपए मान ले रहे हैं ना। 15 रुपए चार्ज लगा आप लोगों का। ब्रोकरेज लगेगा क्या इस पे? डिलीवरी पे ब्रोकरेज नहीं लगता है। डिलीवरी पे क्या लगता है? डिलीवरी पे लगता है टैक्स। और वो टैक्स कौन लेगा? एसटीटी चार्जेस नहीं लगता है। टैक्स लेगा सीडीएसएल, जहां पर शेयर रखे थे। डीमेट अकाउंट, इंडिया में 2 डीमेट अकाउंट खोलने वाली एजेंसी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। पैन कार्ड सबका बना हुआ है ना? तो एनएसडीएल से मैसेज आया होगा आपको। तो एनएसडीएल हमारे इंडिया की सरकारी संस्थान, सीडीएसएल भी एक टाइप ऑफ सरकारी संस्थान है, लेकिन ज्यादातर ब्रोकर अकाउंट कहां खोलते हैं? डीमेट सीडीएसएल में। ठीक है, तो दोनों सेफ है। अब सीडीएसएल में चार्जेस लेता है 23 रुपए 60 पैसे। ये सीडीएसएल चार्जेस है। कितने रुपए कटेगा आप लोगों का? मोटा मोटा 50 रुपए मान लू, 40-50 रुपए गया। दैट्स इट, दैट यू हैव टू पे ओनली 40 रुपए। नहीं जी, कुछ नहीं देना। अच्छा, 15 रुपए पर डे का निकाला था क्या? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि आपने ओवरऑल निकाल दिया। पर डे मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया? 450 प्लस 23 रुपए 60 पैसे, मोटा मोटा 500 रुपए आपका ये गया। अब आपने जो है 400 रुपए का एनटीपीसी का शेयर बेचा 425 रुपए में। 400 रुपए का शेयर महीने भर में हो गया 425। इधर आपका 425 के हिसाब से कितना रुपए हो गया देखो, यानी मोटा आपने कितना कमा लिया है? 2500 रुपए आपका ये प्रॉफिट है ना। 500 रुपए आप लोगों ने यहां से माइनस कर दिया, आपके पास में आया कितना? 2000। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अभी इसमें एक प्रोसेस अपन ने नहीं किया, शेयर्स को प्लेज करने वाला, है ना। ये तो मोटा मोटा आप लोगों का हो गया कि अगर डिलीवरी भी लेते अपन तो अपने को प्रॉफिट ऐसा होता, ठीक है, 40,000 देते, डिलीवरी ले लेते, 25 रुपए का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे एक प्रोसेस रह गई प्लेज करने वाली। अब वो प्लेज करने वाली प्रोसेस कहाँ आएगी पता है? वो आएगी सीधे सीधे यहाँ पर टी डे पर। प्लेज करना पड़ेगा आपको, यानी टी डे बोले तो ट्रेडिंग डे पर आपको इसको प्लेज करना है बिफोर 9 PM। आज के आज आपको प्लेज करना पड़ेगा। आपको या तो मैसेज आएगा सीडीएसएल से, एक लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक पैनल खुलेगा। उस पैनल पे अपना पैन कार्ड जैसे डालेंगे आप और उसको ऑथराइज करने के लिए ओके करेंगे, तो पैन कार्ड पर जो एमआईएस यानी उधारी वाला जो सौदा होगा वो चढ़ चुका है आज का। जैसे बाजार बंद होगा उधारी वाला सौदा आपके पैन कार्ड पे चढ़ गया। अब क्या करेगा वो? अब वो वहां से ओटीपी जनरेट करेगा, बोलेगा यू वांट टू प्लेज योर शेयर्स। हाँ जी, हमको प्लेज करना है। सेम डे पर प्लेज किया, 2 बार वेरिफिकेशन होगा। प्लेज करते से ही आपके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में तो हैं, लेकिन अब वो माइनस नहीं होंगे। अगर आप अपने आज ये प्लेज नहीं किया तो आपके खाते में थे पहले 30,000, मतलब 10,000, 30,000 आपने उधारी लिए थे, अब आपके खाते में -30,000 हो जाएगा। पता है आपको ओवरऑल सौदा कितने का है?
40,000 का 10 तो आपके खुद के और 30 उधारी के। अगर आपने प्लेज नहीं किया तो आपके कल खाते में दिखेंगे -30,000, ये लेजर दिखेगा। या तो उस माइनस को आप प्लस कर दो 30 डाल के, या तो उस माइनस को आप छोड़ दो। तो 7 दिन के भीतर आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली सौदा काट देगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप पूरा पैसा भरो और डिलीवरी ले लो। कटने से बचाना है शेयर तो एक ही रास्ता है, 30,000 पे एंड टेक द डिलीवरी। और आपको अगर सुविधा चाहिए 90 दिन या 1 साल की, तो आपको आज के आज इसको ओटीपी ऑथराइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इसके लिए ऑथराइज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स को प्लेज करना सेम डे पर जरूरी है, नहीं तो 7 दिन के अंदर आपका खाता तो माइनस होगा ही होगा और शेयर ऑटोमेटिकली कभी भी बिक जाएंगे। क्लियर है? 2 बार ओटीपी क्या आएगा ये। अब आज जिसने ले लिया है वो एक काम करना, प्लेज मत करना। प्लेज कर देंगे तो पता कैसे पड़ेगा कि माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जा रहा है अपने खाते में से। पहले देख तो ले होता क्या है, एमआईएस ना करने का नतीजा उसको ओटीपी ऑथराइज। क्लियर है? तो दिस इज सिंपल। आप अपनी सिक्योरिटी को उधारी दे रहे हो, इसका मतलब प्लेज करने का मतलब है पीओए देना, पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, चलो अब मेन फंडा आ जाते हैं। अब लॉस हुआ, प्रॉफिट में तो अच्छी बात है, प्रॉफिट में सौदा नहीं घटेगा। अब इन केस 400 रुपए का शेयर भाव धीरे धीरे नीचे आने लगा, ऐसा ही होता है, एंट्री लेते हैं तो ऊपर थोड़ी जाता है। जैसे ही सौदा लिया नीचे, ये ऊपर वाला कंडीशन ये रहा है ना, 2,500 रुपए आप कमा रहे थे। अब देख लेते हैं गंवाने पे कितने पे आपका सौदा जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट करेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, 400 रुपए का सौदा लिया मैंने, 100 क्वांटिटी लिया, इसको लिया एमटीएफ पर, 40,000 रुपए मैंने दिए। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग बैलेंस था 10,000 रुपए। अब रेट गिरने लगा 400 रुपए से सीधा आ गया 375 रुपए। व्हाट हैपेंड? 25 रुपए माइनस 2500 रुपए आपका माइनस हो रहा है। आपके पोर्टफोलियो में शेयर रखा हुआ है 400 के एवरेज प्राइस से, यहां दिखाएगा एटीपी, पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए एटीपी, एटीपी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। और 400 भी नहीं होगा डियर, है ना, 400 रुपए से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, 400 रुपए 10 पैसे, 400 रुपए 25 पैसे एवरेज दिखाएगा। कभी भी जब आप शेयर खरीदते हो तो डॉट टू डॉट प्राइस नहीं दिखता है, आपको हल्का सा बढ़ा हुआ ही भाव मिलेगा, उसको बोलते हैं एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। क्योंकि जब आपने खरीदा था तब उस वक्त बायर उस पर्टिकुलर भाव पे कोई था नहीं, तो ब्रोकर ने आपका क्या किया, बढ़े हुए भाव पे आपका सौदा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? चलो एवरेज भाव आ गया थोड़ा सा ऊपर, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब माइनस हो गया 2500 रुपए, आपका सौदा कटना चाहिए क्या? बताओ क्या होगा? 25 रुपए माइनस हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 50 रुपए माइनस हो गया, शेयर हो गया 350। आपका तो जान ऊपर आ जाएगा, हो भगवान 40,000 रुपए में से तो 5,000 रुपए माइनस हो गया, ये तो जीरो ना हो जाए, बेच देता हूं। कितने लोग बेच देंगे? ऑलमोस्ट 80%। अब बेच देंगे, और जल्दी बेचो जीरो हो जाएगा। ये डर, यही डर जो है ना जीरो वाला, ये आपको 5,000 रुपए के लॉस में निकालेगा। और फिर वो 450 फिर वहां से खरीदेंगे। फिर वहां से लेंगे आप, वो तो हमारी तो आदत है ना। चलो अब अपन मान लेते हैं 50 रुपए का लॉस हो रहा है प्रति शेयर, 5,000 रुपए आपका माइनस हो रहा है। अब आपने तो दिए थे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में आपने 30,000 की उधारी ली, टोटल खरीदारी 40,000 की, 40,000 के शेयर की वैल्यू कितनी रह गई अभी हाल फिलहाल? 35,000, यानी ओवरऑल 5,000 का लॉस। अब आपने दिए थे 10, 10 में से 5 पहले माइनस होंगे, तो अब आपके खाते में 5,000 ही है। अब ब्रोकर क्या बोलेगा,
भाई तूने मेरे को गिरवी रखे हैं 100 के 100 शेयर। ये जो आपने ओटीपी प्लेज किया ना, इसका मतलब है गिरवी रखना। गिरवी रखने का सिंपल सा उसूल है, ये आपका सीडीएसएल और ये आपका ब्रोकर हंसता हुआ, आपने इसके थ्रू किसको क्या कर दिया, पावर बटन नहीं दे दी। अब आप बिना ओटीपी के, ब्रोकर क्या बोलेगा, पैसा देता है 5,000 मेरे कि तेरे 50 शेयर बेचूं। दिस इज व्हाट अ मार्जिन कॉल, इसको बोलते हैं मार्जिन शॉर्टफॉल। द प्रॉपर वर्ड इज मार्जिन शॉर्टफॉल। ठीक है, अब मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है 5,000 से। ब्रोकर बोलेगा आज या तो 3:30 से पहले चलते बाजार में, या तो 5 बजे, बाजार बंद होने के बाद 5 बजे से पहले मेरे खाते में 5,000 आ जाना चाहिए। मेरा खाता बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों का क्लियर है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 से पूरे शेयर यूज कर लिए। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में -5,000 का बैलेंस दिखाएगा। समझ में आ रहा है, -5,000 ट्रेडिंग बैलेंस। तो जैसे ही 5,000 डालोगे, मार्जिन एडजस्ट, इसको बोलते हैं शॉर्टफॉल मार्जिन का मैसेज आना। अगर नहीं भरा आपने 5 बजे से पहले, तो वो क्या करेगा, वो कल बाजार खुलते से ही, इसको बोलते हैं ऑन मार्केट या फिर ऑफ मार्केट, बाजार बंद में भी आपका सौदा काट देगा और आपके शेयर को सीडीएसएल से उठाएगा। जितने 5,000 रुपए की जरूरत है ना, उतने ही बेचेगा। मासूम है बेचारा, वो तो पूरे नहीं बेचेगा, 5,000 की वैल्यू के शेयर बेच देगा। सर उसमें वो पेनल्टी वो सब काउंट करेंगे हाँ 5,000 वो जैसे? करेगा। उसको आपने परेशान किया ना, आप स्वयं बेचते तो वो पैसा नहीं लेता। अगर ब्रोकर बेचेगा तो उसमें भी ऑटो ट्रांजेक्शन चार्जेस ही विल डिडक्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी, वो तो देखो, वो तो नुकसान में जाना ही नहीं है। यस, क्योंकि आपने 10,000 से पूरा पैसा, आपके ट्रेडिंग बैलेंस में कितना अकाउंट पैसा बचा है, 0 है ना। अरे कहाँ बचा, 0। आपने 10 को 30 में कन्वर्ट करके 40 की सिक्योरिटी पूरी बाय कर ली, तो आपका ट्रेडिंग बैलेंस 0। जैसे ही शेयर भाव नीचे जा रहा है, 40,000 से 35,000 आया, ट्रेडिंग बैलेंस -5,000। अब एक लिमिट है आपके 10,000 का, मैक्सिमम मैसेज क्या होता है, आपके 10,000 का 80/20 का रेशियो है। जहां आप लोगों का 80% उड़ा, यानी 10,000 में से 8,000 रुपए माइनस हुए सेम डे, तो आपका सौदा ऑटोमेटिकली कट। क्लियर है, और ये मैसेज चालू हो जाता है 50% के अबव। जहां 5,000 रुपए का आपका माइनस होगा, आपको शॉर्टफॉल मार्जिन आना चालू हो जाएंगे बैक टू बैक। आपका इनबॉक्स भर जाएगा, आपका जीमेल भर जाएगा, आपको फोन्स आएंगे, है ना, और आपको बोला जाएगा कि भैया 5,000 भरो, नहीं तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी कोई भी भाव पे। हम गारंटी नहीं लेते, दैट्स व्हाई ये मार्जिन कॉल आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए। ये सबसे बुरी बात होती है, एमटीएफ पर अगर आपने शेयर लिए हैं तो मार्जिन आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। डोंट यूटिलाइज इंटायर अमाउंट ऑफ योर ट्रेडिंग बैलेंस। आपके ट्रेडिंग बैलेंस में अगर 10,000 है तो उसके ऊपर पूरा लिमिट यूज मत करो। सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट आपके ट्रेडिंग में होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आप अगर एमटीएफ यूज कर रहे हो तो ओवरऑल जितना भी आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है, उसका 20% हमेशा खाते में मेंटेन हो, क्योंकि 20 मेंटेन हो जाएगा तो आपका सौदा कभी कटेगा ही नहीं। आ रहा है फंडा समझ में, ओवरऑल सौदा जितना भी अमाउंट था उसका 20% यू हैव टू मेंटेन। ये दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को एमटीएफ यूज करना है तो। सर एक और डाउट है। हाँ जी मैम, 1 सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ बोलो। हम्म, अपन माइनस में जा रहे हैं, तो टाइम पीरियड के पहले कट कर देगा या उसके बाद में करेगा? वो डे टाइम दे देगा वो 5 बजे का। नहीं, जैसे कि मान के चलिए मैंने एक हफ्ते ले लिया, हाँ उससे ये 20,000 है, हाँ है ना? अब मान के चलिए मैं माइनस में
हाँ आज आज का 10,000 मेरे लिए माइनस है, हाँ तो मैंने तो कोई उसको वो नहीं दिया, मैंने तो मेंटेन भी किया मार्जिन हाँ। तो ये मतलब सेम डे आउट कर देगा ये नहीं नहीं, अगर मार्जिन मेंटेन किया तो नहीं कटेगा, उसके टाइम पीरियड के बाद में मेंटेन किया तो नहीं कटेगा सौदा। आप चलाते रहो उसको 90 दिन 1 साल तक, वो उसका चार्ज लेता है। वो चार्ज लेता है। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप, बताएं। जी सर, अभी आपने जो बोला कि हमने फॉर एग्जांपल एनटीपीसी के शेयर्स लिए तो उसके ऊपर 18% वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हमें, पर एनम। पर अब हमारे जो एग्जिस्टिंग है तो उस पे वो किस तरीके से चार्ज करेंगे? मीन्स में समझा नहीं। मतलब एनटीपीसी हम सीधा ब्रोकर से मतलब उधारी पे ले रहे हैं, तो हाँ, उधारी का अपन हमें ने उधार ले लिया अपन ने, तो अपने से वो क्या करेगा, जितना उधार लिया है उस पे वो ब्याज लगाएगा पर डे के हिसाब से। हाँ, पर ये तो अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स है उस पे ही हम उधारी ले रहे हैं, उस तो पे उसमें वो नहीं, उस कैसे पे नहीं, चार्ज? है ओके। ना, उस और पे एक नहीं। ये क्वेश्चन है कि मैंने दूसरे शेयर्स पे मैंने प्लेस करा जो मेरा एग्जिस्टिंग है उस पे, हाँ तो मैं वो किस तरीके से, मतलब मैंने ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ, अगर लॉस हुआ हाँ जी। तो मेरे किसी के शेयर्स ऑटो स्क्वायर ऑफ करेंगे या जिस पे मैंने प्लेस करा है वो शेयर्स को ऑटो नहीं, जो मतलब? आपने प्लेज किए हैं वो भी कट सकते हैं, और जो आपने लिए हैं प्लेज के रुपए से वो भी कट सकते हैं। तो उसका वो नोटिफिकेशन या कुछ देते हाँ, हैं ही कि विल ही विल ही ये? विल गिव यू नोटिफिकेशन अबाउट कौन सा कटेगा और कितने कटेंगे आपके शेयर, ओके सर, दोनों। थैंक यू। ठीक है, चार्जेस लगता है प्लेज करने में, यानी अगर आप अपने शेयर्स गिरवी रख रहे हो तो उसमें चार्जेस लेगा वो, जो भी चार्जेस होगा, है ना। ओके सर, थैंक यू। चलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी सर। तो मेरा क्वेश्चन ये कि सेम डे जैसे अपन गाड़ी पे जो ले रहे हैं अगर प्लेस नहीं करा तो होएगा क्या ये बिल्डर, और अगर प्लेस कर नहीं नहीं नहीं, ये तो प्लेज करने के बाद भी बोल रहा हूं मैं, तो प्लेज कर दिया अपन ने। पहला कंडीशन क्या लिया था, सेम डे वाला लिया था अपन ने, तो इंट्राडे, है ना। अब ये दूसरा कंडीशन है, अगर आपने प्लेज कर दिया है और 30 दिन के भीतर भीतर ये वाली सिचुएशन हो रही है तो भी आपको भरना पड़ेगा। सर मान लीजिए अगर अपन ने 5,000 नहीं माना 500 ही मान लिया कि 500 अभी गया नीचे, हाँ 500 माइनस हुआ अभी प्लस हो गया, हाँ तब तक तो दिक्कत नहीं है, 500 माइनस हो तो उतने बैलेंस मेंटेन करना हाँ, उतना मेंटेन रखना पड़ेगा। जितना माइनस हुआ उतना मेंटेन करना पड़ेगा। यस। तो फिर 80-20 रेशियो कैसे मैच करेगा? 10,000 का, मैं ये बोल रहा हूं कि या तो 80% लिक्विडेट हो गया आपका 10,000 में से, 8,000 1 रुपया गया तो सौदा ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा, ये पूरा का पूरा सौदा लिक्विडेट हो जाएगा। या तो आप इधर 20% मेंटेन कर लो, यानी आपके खाते में हमेशा 2,000 होना चाहिए, ये जब जब नीचे आए उतना पैसा आप मेंटेन करते जाओ। अब लेट्स सपोज अपन ने मेंटेन कर लिया, ये गया सौदा कितने तक, ये सौदा गया आपका 300 तक, यानी 10,000 पूरा माइनस हो रहा है, बट आपने क्या किया, आपने उसको मेंटेन करते गए, आपने 10,000 और एक्स्ट्रा डाल दिए, तो खाते में क्या हो गया, जीरो हो गया। 10,000 माइनस था, 10,000 आपने डाल दिया, जीरो हो गया। अब ये 300 से उठा के वापस आ गया, कहां पर, घुमा फिरा के अपनी कॉस्ट पर। क्या होगा, अब आपके खाते में ट्रेडिंग बैलेंस दिखाएगा प्लस 10,000। क्यों, क्योंकि आपने 10,000 डाल दिया था, 10,000 रुपए आपका ट्रेड में लगा है, यानी आप जब सौदा काटोगे तो 20,000 रुपए आपका ट्रेडिंग बैलेंस प्लस पीएनएल, प्रॉफिट या लॉस, ये आपके खाते में रह जाएगा। तो ब्रोकर को रियल टाइम पर सौदे को मेंटेन करने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो आपके खाते में से यानी ट्रेडिंग बैलेंस में से वो प्लस माइनस करता रहता है, इसको बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन, है ना। जब तक सौदा चलेगा सर ये मार्जिन का। और मान लीजिए कि सेम डे आपने बोला मेंटेन करना है, हाँ जी, और नेक्स्ट डे वो प्लस हो गया तो सेम डे अगर जैसे आपने बोला 80% माइनस नहीं होना चाहिए बस। नहीं 80% नहीं, जैसे मान लीजिए 9,000 माइनस हो गया, हाँ राइट, अपन ने 10,000 को मेंटेन करा है, ठीक है, 8,000 तो अपन ने सूटे में लगा दिया, ठीक है, 10,000 अलग से और 22,000 भी है, हाँ 12,000 हो गया खाते में, हाँ 5,000 जो माइनस हुआ, हाँ 12 में से 5 में तो 7 बचा, हाँ, तो ये सेम डे 5,000 काट लिया उसने, सेम डे हम मेंटेन कर लेगा और जैसे ऊपर आएगा वापस दे देगा, वो अच्छा वापस दे देगा। रिलीज हो जाएगा ना, वो तो है ना, रिलीज हो जाएगा, लॉस नहीं है वो आपका, वो रिलीज हो जाएगा, वो आप बस उसको दे रहे हो कि भैया सौदा काटे मत। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए जिस भी रेट पे सौदा लगा, हाँ मैंने आज बुकिंग करा और 2 दिन बाद काट दिया, मान लीजिए ठीक उसमें है, 5,000 का लॉस हो रहा है, हाँ और मैंने सौदा काट दिया, हाँ तो
जो आप मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, हाँ जैसे 5,000 का जो लॉस हो गया ना, हाँ तो वो 5,000 काट लेगा, जैसे जो मेंटेन कर रहा है, हाँ 5,000 काट करके भी मेंटेनिंग अमाउंट वो दे देगा आपको, बस 5,000 ही काटेगा आपका, 5,000 ही काटेगा। ठीक है, चलो अब हेलो जिसने सौदे ले लिए हैं वो हेलो प्लीज मेंटेन करे अपने सौदों को, और ओटीपी ऑथोराइज तो बिल्कुल नहीं करना है। हेलो जी सर। सर, वो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट अलग अलग होता है क्या? वो तो कहाँ शो होता है, मतलब कि दोनों अलग अलग देख सकते हैं हम लोग? 1 सेकंड सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ये दोनों अलग अलग रहते हैं क्या? हाँ जी, तो ये शो मतलब कैसे कैसे देखेंगे? तो जो देखिए पोर्टफोलियो रहता है उसमें उसमें क्या पोर्टफोलियो इज दिखाता है? डीमैट अकाउंट। सर ये क्वेश्चन ओके। मेरे को भी आया था, जैसे आपने अभी बोला था कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट से पोजीशन बाय करी है, ट्रेडिंग अकाउंट तो अपना आईसीआईसीआई का है, और ये जो डीमेट अकाउंट है एंजल का है, तो अपना ट्रेडिंग से डीमेट एंजल में कैसे जाएगा? क्यों नहीं जाएगा मैडम? कैसे जाएगा? चलो दोनों कौन, कंपनी ये है, जरूर काफी सर का एक अलग है। क्वेश्चन था कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक चीज है कि दोनों अलग अलग है? देखिए सर वो पोर्शन पोर्शन बोल सकते हैं अंदर, एक पोर्टफोलियो का और एक पोजीशन का पोर्शन रहता है। Both are the different things. Trading account is a different thing and demat account is a different thing. हाँ, वो तो आपने उस दिन Trading बताया था। account is a fintech company, financial technology company like angel broking. It's a wallet. Trading account, it's a wallet, and demat account, it's a warehouse to keep your intangible securities for lifetime. That's why it is called dematerialized account. And two agencies in India who open demat account, one is CDSL and another one is NSDL. अब आप जब शेयर खरीदते हो और एक दिन उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े रहने देते हो तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपके वॉलेट से निकलकर चला जाता है आपके डीमेट अकाउंट में। इसलिए तो डीमेट अकाउंट से वापस उसको उठाने के लिए आपको ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेडिंग से डीमेट में गया तो ट्रेडिंग में बैलेंस वो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? डीमेट में शो होगा, वो डीमेट में प्लस माइनस शो होगा। डीमेट की पोर्टफोलियो। यस, पोर्टफोलियो, डीमेट का पोर्टफोलियो नहीं, डीमेट अकाउंट ही है वो नाम दे दिया पोर्टफोलियो, बस है वो डीमेट अकाउंट के अंदर। अब वहां प्लस माइनस दिखाएगा। जैसे अगर मेरे पास डीमेट अपस्टॉक का है और मैंने खरीदा आईसीआईसीआई, मैडम ये पॉसिबल नहीं है ना, तो वही तो नहीं समझ आया। डीमेट अकाउंट आईसीआईसीआई का अलग, उसी का ट्रेडिंग अकाउंट भी है भाई। एक ब्रोकर दो चीजें ओपन करता है, ट्रेडिंग भी और डीमेट भी। ठीक है, तो आप आईसीआईसीआई का ट्रेडिंग यूज कर रहे हो और आईसीआईसीआई का डीमेट यूज कर रहे हो। नहीं नहीं, सब अलग अलग है। हाँ जी, हाँ, यू कैन सेल आउट ना सर सेम डे। तो ट्रेडिंग कटता है उसके अंदर। अगर आप देखिए सिक्योरिटी जो शेयर्स है ना, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज शेयर्स पे लगता है, उससे कम ब्रोकरेज लगता है आप लोगों का फ्यूचर्स पे, और सबसे कम लगता है ऑप्शन पे, बहुत कम लगता है। आईसीआईसी जब अपन अकाउंट ओपन करते हैं तो दोनों अकाउंट एक्टिव हो जाता है। हाँ जी, फंडा क्लियर है, ट्रेडिंग अलग है, डीमेट अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। बट एक ही ब्रोकर दो चीजें खोल देता है। जी सर। सर, ये जो आपने बताया, हाँ, आज नहीं करा मान लीजिए, तो फिर next गया, सुबह दिखता है जाएगा माइनस। आप लोगों को नहीं करना है प्लेज अपने को। तो automatic कट जाएगा। नहीं नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा 7 दिन के भीतर भीतर कभी भी। अगर ज्यादा माइनस हो गया ऑटोमेटिकली कट, और प्लस हो गया तो कटेगा नहीं बट माइनस तो दिखाएगा। बैलेंस मेंटेन कर दो तो डिलीवरी हो गया, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिलीवरी हो जाएगा। भाई उसने माइनस कर दिया आपका खाता, आपने माइनस को प्लस कर दिया, फिनिश, ऑटो बैलेंस में से काट लेगा। वो बोलेगा प्लेज का शेयर मैंने देखो डिलीवरी देती है। हाँ, डिलीवरी में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, कटेगा नहीं बट डिलीवरी में आपको पैसा भरने के बाद ही मिलेगा। हाँ, माइनस तो दिखाएगा सर अपने। हाँ, चलो डन करें आज के लिए, कल फिर आगे का इसके आगे देखेंगे। बट प्लीज मार्जिन पर और इंट्राडे पर या डिलीवरी पर शेयर लेकर देखें। डाउट रियल टाइम नहीं आएंगे तो मैं आपका
सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा प्रॉब्लम, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस। चलो सी यू टुमारो।